बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है और उसने उसको धमकी भी दी थी कि तुम हमारा नाम पता यहाँ नोट नहीं कर सकते। करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। कल जो जांच में सामने आई है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी तो सचिन का ही नाम लिखा है, लेकिन आज इनका जुलूस निकाला गया, इनकी हेकड़ी निकाली गई इस जुलूस के बहाने। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लगातार लोग पूछ रहे थे कि भैया ग्रीन वैली जुनवानी की जिस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया उनके बारे में क्या अपडेट है। अपडेट यही है कि पहले तो ये कि रसूखदारों के बिगड़े नवाब हैं। इनमें एक जो मुख्य आरोपी है, जो कार ड्राइव कर रहा था, जिसने गेट पर कार चढ़ाई और उस गार्ड पर, सिक्योरिटी गार्ड पर कार चढ़ाई और वो सिक्योरिटी गार्ड ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालत नाजुक है उसकी। गणपत साहू 45 साल जिसकी उम्र है और सिक्योरिटी गार्ड था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिसके लिए वो गेट खोल रहा है वही उसे जान से मारने को आतुर है। क्योंकि सचिन सिंह जो मुख्य आरोपी है इस पूरे प्रकरण में, जो कार ड्राइव कर रहा था और जैसा कि पता चला है कि डोंगरगढ़ स्थित एक बस ट्रेवल संचालक का बेटा है और पिता की मौत अगस्त में उसकी हुई थी। और उसके बाद जो है ये सचिन सिंह जो है लगातार उस गार्ड के साथ में विवाद करता रहा है और कुछ दिन पहले ही पुलिस ने जो जांच की और आसपास के लोगों ने बताया कि उस गार्ड के साथ उसकी बहस हुई थी और उसे कहा था सचिन सिंह ने कि उसे जान से मार दूंगा, तुम मुझसे नाम नहीं पूछ सकते। उसने ये भी कहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्योंकि सचिन अक्सर जो है रात में उस कॉलोनी में आना जाना करता रहा है और जो घटना है, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, ये रात 1:40 बजे के आसपास की घटना है। और सचिन का यही रूटीन हुआ करता था, वो नशे का आदी था और कल रात को भी वो नशे में धूत होकर गाड़ी चलाया और कल का जो इंटेंशन था कि वो सीधे गार्ड पर गाड़ी चलाना चाहता था और गार्ड गेट खोल रहा था, उतने में सचिन ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी और गेट के सहारे गणपत साहू पीछे चला गया और हालात नाजुक है। कुछ लोग और कुछ खबरें बता रहे थे कि गणपत साहू के बारे में बुरी खबर है। बुरी खबर तो है, बेचारा उसे मालूम नहीं था कि आज कल रात को इसके साथ क्या होने वाला है और हालत नाजुक है। नाक से, कान से खून निकल रहे हैं लगातार और जानकारी आ रही कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप सब दुआ करें गणपत के लिए। बेचारा गार्ड, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा था वो रात के समय में, क्योंकि ग्रीन वैली का दरवाज़ा, गेट जो है बंद हो जाता है और रात में जो लोग आते हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, आपका घर है, मकान है, कहाँ है। तो D45 में सचिन जो है रहता था और उस घर में, जिसका घर है, तो उस घर में जो है अक्सर ऐसी पार्टी हुआ करती थी। और कल जो जांच में सामने आई है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी तो सचिन का ही नाम लिखा है, लेकिन आज इनका जुलूस निकाला गया, इनकी हेकड़ी निकाली गई इस जुलूस के बहाने और इन्हें ग्रीन वैली में घुमाया गया। ग्रीन वैली घुमाते वक्त कहा गया कि हम ग्रीन वैली नहीं आएंगे, पुलिस, हम आपका अपराध करना पाप है, इस तरह के उसके सीन रिक्रिएट कराया गया। और इस मामले में पहले तो ये पुलिस इस मामले को लेके जो है बहुत अड़ियल रवैया अपना रही थी। आरोपियों को पकड़ कर तो ले आई थी लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। वो तो अच्छा है कि भिलाई टाइम्स ने, हमने जो वीडियो बनाया सुबह सुबह, उसके बाद कॉलोनी वाले पहुंचे, सोसाइटी के लोग पहुंचे, उन्होंने दबाव बनाया, तब जाकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन सब की जो है हेकड़ी निकाली गई है, आज कह सकते हैं जुलूस के बहाने, और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में सचिन सिंह समेत कई अन्य जो आरोपी है, उन लोग भी जो है ऐसे ही लोग हैं जो बाकी आरोपी है इस मामले में, उनके भी माता पिता ने पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भेजा हुआ था। लेकिन मेरा इन सब युवाओं से कहना है कि आपके माता पिता अथक परिश्रम करके, अथक मेहनत करके आप लोग को भिलाई शहर भेजते हैं, दूसरे शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेरें। और बिल्कुल सचिन सिंह की जैसे लोग जो हैं
जिस तरह से उसने कृत्य किया है, गार्ड पर गाड़ी चढ़ाया है और उसे मारने की कोशिश की है, तो सचिन सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और सोचिए, सचिन सिंह के पिता नहीं है इस दुनिया में, आज अगर वो जिंदा होते तो उन्हें ये भी देखना पड़ता, और उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। सोचिए उस गार्ड के परिवार पर क्या बीत रही होगी। उन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह का कांड उनके साथ में हो जाएगा। और पुलिस इस मामले को लेकर क्या कह रही है, आप आगे सीएसपी साहब से सुनिएगा। सीएसपी साहब ने खुद बताया कि सचिन जो है गार्ड के साथ में खुन्नस खाया हुआ था और गार्ड को पहले भी धमकी दे चुका था कि तुझे जान से मार दूंगा, और उसने बिल्कुल वही किया। जानबूझकर उसने गाड़ी चढ़ाई और भिलाई में एक बार फिर से हिट एंड रन केस का सामने आया है, और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं हिट एंड रन केस के। और इस मामले में देखिए आगे सीएसपी ने क्या कुछ कहा, इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन मैंने जो शुरू में कही एक बात कि ये सब रसूखदारों के बिगड़े नवाब हैं, इनकी हेकड़े निकालनी चाहिए, इन्हें सुधारना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब, वो मजदूर, वो ड्यूटी पूरा करने वाला ईमानदार गार्ड आज जिंदगी और मौत के बीच सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। देखिए, रात को लगभग 2 बजे के आसपास ग्रीन वैली में मेन गेट पे गणपत साहू नाम का एक गार्ड था जो ड्यूटी कर रहा था। वहां पे अपनी वर्ना गाड़ी से सचिन राजपूत नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया है, जो संभवतः शराब के नशे में था, और उसने जानबूझ करके और जो गेट है वो उस पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है, और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है, और उसने उसको धमकी भी दी थी कि तुम हमारा नाम पता यहाँ नोट नहीं कर सकते, और तुम नोट करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में इन सब तथ्यों को संज्ञान में जैसे पुलिस के आया है, उस प्रकरण में हत्या के प्रयास का अपराध इस प्रकरण में कायम किया गया है, और आरोपी को उसमें गिरफ्तार कर उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जा रही है। देखिए, ग्रीन वैली में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किराएदार हैं, और जो मकान मालिक हैं वो अपने मकान को वहां पे किराए में दे करके और इधर उधर रहते हैं। बीच में कई बार मेरे द्वारा भी और जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा भी मीटिंग लेकर के सबको ये बताया गया है कि किराएदारों की सूची मकान मालिक और वो निर्धारित जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा के तहत दिए गए। बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोग दिए भी हैं। तो आज पुनः मैं उक्त संदर्भ में वहां पे मीटिंग लेने जा रहा हूं और सबको समझाइश दे रहा हूं। अगर कोई विधि का पालन नहीं करेगा तो इसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई जो भी वो करेंगे। और दूसरी बात, वहां पे जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं, सूचनाओं के आधार पे लगातार वहां पे पेट्रोलिंग कराई जा रही है। बीच में कई कार्रवाइयां भी हुई हैं वहां पे, और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हमें भी मिली है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वहाँ पे रात भर जो स्टूडेंट्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो उक्त संदर्भ में मैंने उनको भी बताया है कि अपने स्तर पे वो थोड़े से देख करके और जो भी वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं सुरक्षा के संबंध में सोसाइटी से वो करें, और बाकी पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ पे लगातार कर रही है और पेट्रोलिंग वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। प्रकरण में अभी एक ही आरोपी है जो वाहन चालक है, सचिन राजपूत, वही है अभी आरोपी। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। करेंगे ग्रीन वैली नहीं आएंगे। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली नहीं आएंगे। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली। उधर सीटी मार के गाड़ी उधर खड़ी कर देंगे, गाड़ी उधर खड़ी करके